लोग सोच रहे होंगे कि आज ये लाइन क्यों गुनगुनाई जा रही है। यस माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू शेयर समथिंग कि आज हम लोग जो मैंने भी गाना गाया है, इसकी पंक्तियों का रिलेशन हमारी कुंडली के 11th हाउस से होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम कुंडली के विभिन्न भावों की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत कुंडली का 11th हाउस जो कि हमारी इच्छा के बारे में यानी कि चाहत के बारे में, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, हर प्रकार की इच्छा जिसे पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। स्टूडेंट है तो वो ये चाहता है कि किसी तरह से अच्छे नंबर भी ले। पेरेंट्स होते हैं तो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। हमेशा आप लोग जब शादी का टाइम होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी शादी ऐसे इंसान से होनी चाहिए। काम के टाइम पे आप लोग सोचते हैं कि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए। सारी बातें जो भी जैसी भी इच्छाएं हम लोग जनरेट करते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, जिसको पाने के लिए हम हर हद तक गुजर जाते हैं, वो सारी इच्छाएं हम कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं। जैसे कि हम लोग लाभ स्थान के नाम से, आय स्थान के नाम से भी जानते हैं कुंडली का 11th स्थान, जैसे कि अनटोल्ड सीक्रेट्स भी कहा गया है। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अनटोल्ड सीक्रेट्स क्यों? क्योंकि जो भी इच्छा हमारे मन में होती है, वो जिसे हम पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, वो सारी की सारी इच्छाएं कुंडली के 11th हाउस को बताती हैं। कुंडली का 11th हाउस जेमिनी सूत्रम के अकॉर्डिंग दंड स्थान भी कहा गया है, यानी हाउस ऑफ पनिशमेंट भी कहा गया है। जब हम कुंडली के 11th स्थान की बात करते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि कुंडली का 3rd स्थान, 7th और 11th तीनों के तीनों काम त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं, और कुंडली का 11th हाउस पणफर के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली का जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में दशमेश और जो लाभेश है या एकादशेश उसका संबंध होता है, उसकी युति होती है, दृष्टि होती है, या फिर आपसी कुछ भी कनेक्शन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को की कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है, और वो बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि आपका जो 10th स्थान है वो आपके कर्म के बारे में बताता है, और कुंडली का 11th स्थान आपके लाभ के बारे में, आपके धन के बारे में बताता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम जो वर्क जनरेट करते हैं कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। अब उस काम के करने के बाद आपको कितना धन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिला तो प्रमोशन में इनकम कितनी बढ़ी आपकी, वो जिस भी प्रकार के लाभ होते हैं आपके, वो आप कुंडली के 11th हाउस से देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी राशि स्थित होगी, कुंडली के 11th हाउस के राशि स्वामी पर किस ग्रह का प्रभाव है, यहाँ पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, और लाभेश कहाँ पर कुंडली में बैठा हुआ है, तो ये सब बातें आपके कुंडली के 11th हाउस को इंडिकेट करती हैं। कुंडली का 11th हाउस जिन भी लोगों का बहुत अच्छा होता है वो सभी प्रकार के सुख भोगते हैं। कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो हमें शरीर के अंग में बाएं कान के बारे में, आपके बाएं हाथ के बारे में, चांद की पिंडलियों के बारे में भी बताता है। कुंडली का 11th हाउस जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे कुटुंब का, कुंडली का 2nd हाउस हमारे कुटुंब के बारे में बताता है, 3rd भाई के बारे में, 4th माता के बारे में। इसी तरह से जो कुंडली का 11th हाउस होता है वो आपके बड़े भाइयों के बारे में बताता है, आपके मकान मालिक से जो आपको सुख मिलने वाला है उसके बारे में बताता है, आपकी पुत्र वधू के बारे में, दामाद के बारे में, पिता के भाई के बारे में, और आपके हर प्रकार के मित्र मंडली जैसे जिस भी प्रकार की संगत हो आपकी हो सकती है, अच्छी या बुरी, सबके बारे में कुंडली का 11th हाउस बताता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दामाद को या हम अपने चाचा को यानी कि पापा के छोटे भाई को हम लोग कुंडली के 11th हाउस से कैसे देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुंडली का 5th हाउस आपकी संतान के बारे में बताता है, तो आपके संतान का स्पाउस, क्योंकि कुंडली का जो 5th हाउस और 11th हाउस आप दोनों आपस में सप्तम है, तो कुंडली के जो 5th हाउस यानी कि आपकी जो संतान है, चाहे वो पुत्री है या पुत्र है, तो उनके स्पाउस के बारे में अगर हम देखते हैं तो कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं। और जब हम बात करते हैं आपके कुंडली के 9th हाउस यानी आपके पिता के बारे में, तो उनके छोटे भाई के बारे में भी हम कुंडली के 11th हाउस से ही देखते हैं। कुंडली का 11th हाउस हमें धन अर्जन की क्षमता के बारे में, यानी आपके अंदर उस धन को प्राप्त करने की कैपेसिटी कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को या काम करने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन उसको क्रियान्वित हर कोई नहीं कर पाता। तो आप में कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके बारे में भी कुंडली का 11th स्थान बताता है। तो इसी प्रकार जब आप व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, मजबूत इरादों वाला होता है, तो वो हर कुछ पाने की जो भी इच्छा वो जनरेट करता है उसको वो प्राप्त कर लेता है।
विशिष्ट पदवी, यानी कि कुंडली का जो 10th हाउस है वो आपके पद के बारे में बताता है, तो उस पद से आपको कितना लाभ होने वाला है उसके बारे में भी आप कुंडली के 11th हाउस से देखेंगे। आपके आय स्थान के बारे में, आपके वैभव के बारे में, हाथी घोड़े की जानवरों में हम इसे हाथी घोड़े भी हम यहाँ से देखते हैं। जब हम बात करते हैं पैतृक धन के बारे में, मकान मालिक के धन के बारे में, तो भी कुंडली के 11th हाउस से ही देखा जाता है। कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो पराधीनता के बारे में बताता है। आप लोग सोच रहे होंगे पराधीनता के बारे में क्यों, यानी कि हम किसी के अधीन रहते हैं या किसी के साथ में रहते हैं या कोई हमसे सुपीरियर है, वो सब हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो हम लोगों को अपने अधीन कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम लोगों के अधीन रह सकते हैं। ये सब और सब आपकी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तो कुंडली का जो 11th स्थान है वो हर प्रकार के लाभ के बारे में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हर प्रकार की इच्छा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं या कुछ गलत पाना चाहते हैं, जिसको करने के लिए आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं और आपके मन में विश होती है कि काश मैं इतने, अगर धन की इच्छा होती है तो मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना धन होना चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, तो वो सब हमें कुंडली के 11th हाउस से पता लगता है। अगर कुंडली में 11th हाउस में अच्छे ग्रहों की उपस्थिति है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो आपके पास आय के साधन के भरपूर साधन होंगे और आपके पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। अगर हम देखें कुंडली के 11th स्थान से चतुर्थ जाने पर कुंडली का जो 2nd स्थान होता है वो आपके धन स्थान के बारे में बताता है, यानी कि जो भी आपकी आय जनरेट होती है उसको सहेज के रखने का जो स्थान है, उसको संभाल के रखने का जो स्थान है वो कुंडली का 2nd स्थान है। जब व्यक्ति का 11th और 2nd स्थान बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपकी आय के सोर्स बहुत अच्छे हैं और आप उस धन को अच्छे से सहेज के रख पा रहे हैं या उसको आप बैंक में संभाल के रख पा रहे हैं, तो आप लोगों की लाइफ में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति संभव है। कुंडली का 11th स्थान जब अगर हम लोग देखते हैं 2nd स्थान से, 2nd से गिनने पर ये 10th होता है, यानी कि आपके परिवार की पद स्थिति के बारे में, उनके मान प्रतिष्ठा के बारे में भी आप कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं। स्थान से गिनने पर ये 9th होता है, यानी कि आपके छोटे भाई, आपके पड़ोसी के भाग्य के बारे में, उनकी उच्च शिक्षा के बारे में, उनके धर्म संबंधी जो भी उनके विचार होते हैं उसके बारे में भी आप कुंडली के 11th हाउस से देख सकते हैं। जब आप माता के हाउस से गिनते हैं तो माता के हाउस से ये अष्टम होता है, यानी आपकी माता की आयु के बारे में, माता के एक्सीडेंट्स के बारे में, उनके पैतृक संपत्ति के बारे में भी आप कुंडली के 11th हाउस से ही देखते हैं। जब आप कुंडली के 5th हाउस को काउंट करते हैं जो कि आपके पुत्र का, आपकी शिक्षा का है, तो जब भी आप यहाँ से काउंट करते हैं तो यानी आपकी संतान के जो भी स्पाउस होंगे या उनके जो जीवन साथी होंगे या उनके व्यापार के बारे में भी आप कुंडली के 11th हाउस से ही देखते हैं। कुंडली के 6th हाउस से गिरने पर ये छठा होता है, यानी कि आपके मामा के रण रोग शत्रु के बारे में भी आप कुंडली के 6th हाउस से पता लगाएंगे। कहते हैं कि कुंडली का जो 3rd हाउस होता है, कुंडली का 6th हाउस होता है और 10th और 11th हाउस होता है, ये उपचय भाव के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर किसी तरह से कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th और 11th का संबंध बनता है या आपसी इंटरचेंज होता है, तो हम ये कहते हैं कि उपचय स्थान का स्वामी उपचय भाव में बैठ गया है, तो उस भाव की वृद्धि ही करेगा। कुंडली का 7th हाउस, जिसे कि आप अपने स्पाउस के हाउस के नाम से जानते हैं, तो जो कुंडली का 11th हाउस होता है वहां से हम स्पाउस के पुत्र के लिए भी देखते हैं, उसकी शिक्षा के बारे में भी हम वहां से पता लगाते हैं। जो कुंडली का 8th हाउस होता है, 8th हाउस से गिनने पर ये चतुर्थ होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको संभाल के रखने की कैपेसिटी आपकी कितनी है, आपको किस प्रकार का पैतृक धन मिलेगा और जो धन मिलेगा उससे किस प्रकार का सुख अर्जन आप करेंगे। इसीलिए कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुंडली के जब 9th हाउस से हम गिनते हैं, यानी कि आपके पिता का पराक्रम, आपके पिता के पड़ोसी, आपके पिता के छोटे भाई बहन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी आप कुंडली के 11th हाउस से ही देखते हैं। कुंडली का 10th हाउस, जिसे कि आप अपने कर्म स्थान के बारे में जानते हैं, जिसे कि आप अपने बॉस के बारे में जानते हैं, आप एनवायरनमेंट के बारे में, वर्क कार्यस्थल के एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, तो उसका जो उससे जो एक हाउस आगे है वो कुंडली का 11th हाउस होता है। तो उस वर्क से या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको कितना लाभ हो रहा है उसका पता भी आप कुंडली के 11th हाउस से ही देखते हैं।
कुंडली के 12th हाउस, जिसे कि आप अपनी दादी के हाउस के नाम से जानते हैं, अपने मोक्ष के और आइसोलेशन के भाव से जानते हैं। तो आपकी दादी की आयु के बारे में, दादी के व्यय के बारे में, या फिर आपका जो धन है वो किस प्रकार से आप लोग खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप कुंडली के 11th हाउस से ही देखेंगे। कुंडली का 11th हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपने जैसा कि देखा कि हर प्रकार की इच्छा जो भी आप पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते, अनटोल्ड सीक्रेट, जो आपके मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी आप कुंडली के 11th हाउस से ही देखते हैं। इसीलिए कुंडली का 11th हाउस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहते हैं कि जब भी कुंडली के 11th हाउस से किसी भी भाव का संबंध होता है तो वो चीजें मल्टीप्लाइड हो जाती है। यानी कि अगर आप लोग कहें कि कुंडली के 7th हाउस और 11th का आपसे संबंध है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो विवाह है वो 1 से ज्यादा बार होगा। कुंडली का अगर लग्नेश किसी तरह से कुंडली के 11th हाउस से संबंध बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति दिन रात सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की धुन में रहेगा। वो अपनी इच्छा को या अपनी जो भी उसके मन में ख्वाहिशें होती हैं उनको पूरा करने के लिए दिन रात लगा रहता है। कुंडली के अगर 10th और 11th का संबंध होता है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक श्रेष्ठ राजयोग में इसकी गिनती होती है। तो कुंडली, क्योंकि कुंडली का जो कार्येश है और लाभेश है, दोनों के दोनों ही अगर व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं उससे अगर अच्छे प्रकार से धन कमा पा रहे हैं और अपने जीवन को सुखपूर्वक चला पा रहे हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं अपने स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। कलयुग में ये कहते हैं कि कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो आपके लग्नेश की भूमिका भी अदा करता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसे लग्नेश के रूप में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है जो कुंडली का में जो भी लग्न होता है वो आपके विचार, सोच, समझ सबके बारे में बताता है। तो जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा होता है, कुंडली का 11th हाउस यानी कि आपकी मित्र मंडली के बारे में, आप जो भी आज की डेट में है वो आप अपने आसपास के एनवायरमेंट की वजह से है। अगर आप लोग खराब स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो यानी कि आपकी मित्र मंडली में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाने के लिए कोशिश करते होंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं, विनम्र है, यानी आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपके दोस्तों का एटमॉस्फेयर सभी बहुत अच्छा है और आप एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे भी मित्र होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आचार विचार, सोच समझ जनरेट करते हैं। जो कुंडली का 11th हाउस होता है उसे हम लग्न स्थान कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के मन में जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी दबी हुई छुपी हुई इच्छाएं होती है, यानी व्यक्ति जो चाहता है, सोचता है या प्राप्त करना चाहता है, वो सब उसी हाउस से प्राप्त करता है। इसीलिए जब भी व्यक्ति के कुंडली में जब हम लोग बात करते हैं लग्न की और लाभेश की, तो जब दोनों हाउसों में आपस में कोई कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे उस व्यक्ति की इच्छाएं कई गुना बढ़ जाती हैं और वो ये प्रकार अपनी हर प्रकार की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी भी हो सकता है, मन मर्जी का मालिक भी हो सकता है। तो अगर आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आप लोगों के भी कुंडली के 11th हाउस का या कुंडली के किसी भी भाव का अध्ययन आप लोग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।